गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आलिशा मैम इंग्लिश फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्ग्स में। जैसा आपको पता है कि कल की क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, जिसके अंदर एनालॉग किया, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच भी किया और कुछ अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस किए थे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम हमने तो अरेंजमेंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो आप पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जैसे आपको पता है सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्कस किया, पैसेजेस मैंने कराया, फिगर ऑफ स्पीच मैंने कराया, इडियम एंड फ्रेजेस कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक मेंशन किया गया है, वर्बल एबिलिटी। अगर इसे पढ़ने बैठे तो इसका इतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ना ही वेटेज है और ना ही एग्ज़ाम बहुत डिटेल में पूछ रहा है। तो कुछ कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए, तो वो हर छोटे छोटे पॉइंट्स जो वर्बल एबिलिटी के अंदर आते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में फाउंडेशन तैयार करेंगे आज की क्लास में। फाउंडेशन से क्या मतलब है, बेसिक नींव। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव, थर्ड पर्सन, प्लूरल, मतलब पूरा ग्रामर के अंदर वर्बल एबिलिटी, मतलब जितना भी ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो कंप्लीट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन और सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपने चीज़ें, आपको कोई डाउट आ रहा है कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसको रिवर्ट ज़रूर करूँगी। और चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और आराम से एक एक चीज़ को सुनते जाइएगा। तो वर्बल एबिलिटी में फाउंडेशन में पहला पॉइंट जो हम देखें तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि भाई सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। व्हेन वी फ्रेम any kind of sentence in an English language, we need three things. First is subject, second is verb and third is object. तीन चीजें चाहिए होती है। पहला सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो कितने इंटेलिजेंट है आप, आपको ये भी पता है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइज होना चाहिए कि मैम व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की अगर बात करें मेरे बच्चों, तो सब्जेक्ट मतलब डूअर की बात हो रही है यहाँ पर, और सब्जेक्ट मतलब बीइंग डिस्क्राइब्ड की बात हो रही है। अगर बहुत सारे टीचर्स आपको ये पढ़ाते मिलेंगे, है ना, ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं जिससे आपका मन करे, बट आप ये देख लें जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो आपके एग्ज़ाम में आपके जो आना है वो एग्ज़ाम रिलेवेंट हो और सीयूटी बेस्ड हो। ये क्लास, ये कंटेंट, ये पूरा कंप्लीटली ये ध्यान में रख के बनाया गया पीपीटी पीडीएफ कि आपको सीयूटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आपने काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते मिल जाएंगे सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता होती है, जो कि गलत है, और अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट को कर्ता बोलते। तो पहले तो यहाँ पर गलती हो गई। दूसरा, तो फिर मैम कर्ता क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के अंदर डूअर की बात होती है तो उसको कर्ता बोलते हैं। डू मतलब क्या, करना। डूअर मतलब क्या, करता, मतलब करने वाला, जिसने काम किया है, जो काम करेगा, जो काम कर रहा है ना, मतलब उसमें क्या होता मिलेगा, एक्शन होता मिलेगा। वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स काम, मतलब जब हम कोई भी काम करें और काम करने में बॉडी का कोई भी पार्ट ऑफ ऑर्गन इस्तेमाल में आए और उसके अंदर मूवमेंट शामिल हो, उसको हम एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, एक्शन मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुंह का इस्तेमाल हो रहा है, लिख रही हूँ
तो हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, चलेंगे तो पैरों का इस्तेमाल होगा और टाइप करेंगे तो उंगलियों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लिखा है बीइंग डिस्क्राइब्ड, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है। स्टेट का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर एक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने बोला मेरी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो मेरी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, इस 10 बच्चों का होना कोई भी एक्शन नहीं होगा। अगर मैंने बोला एक राजा था, तो एक राजा था, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा। मेरे दिल्ली में बहुत सारे दोस्त हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे दोस्त का होना भी क्या कहलाता है? एक्शन नहीं कहलाता, स्टेट कहलाता है, जिसके अंदर एक्शन नहीं होता है। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, राम इज ईटिंग अ मैंगो। हिंदी जानते हो, जल्दी से बता दो। राम मैंगो खा रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर एक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम ईटिंग यहाँ पर क्या है? एक्शन है। खाने में मुंह का इस्तेमाल होगा, च्यू करना पड़ेगा। टीचिंग पढ़ाने में लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लर्निंग सीखने में नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाथों का इस्तेमाल होगा, नोटबुक से लिखना पड़ेगा। तो भाई ईटिंग, टीचिंग, लर्निंग एक्शन है। अब यहाँ पर हम देखें तो मैम ईटिंग अ मैंगो, मैंगो खा कौन रहा है? तो हमको क्लियर है राम मैंगो खा रहा है। आई एम टीचिंग यू, आपको पढ़ा कौन रहा है? क्लियर है मैं, आई। वी आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख रहा है कौन? वी, हम सभी, हम लोग। तो यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछे मैम डूअर क्या है, तो हम कहेंगे राम है, हम कहेंगे आई है, हम कहेंगे वी है। तो मैम ये यहाँ पर क्या हो गए? डूअर हो गए। अब मैंने बोला देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। राजा के होने में कोई एक्शन नहीं है। राजा के होने में कोई एक्शन नहीं है। पास्ट की बात कर रहा है कि राजा था, एक स्टेटमेंट है। ये क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? किंग की बात हो रही है। तो मैम ये क्या हो जाएगा? बीइंग डिस्क्राइब्ड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा देयर आर 5 बॉयज इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम के अंदर 5 लड़के हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉयज है ये आपका क्या हो जाएगा? बीइंग डिस्क्राइब्ड, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बॉयज की हो रही है। अब आपसे बोला गया आई हैव मेनी फ्रेंड्स हियर, मेरे यहाँ पर कई दोस्त हैं। तो भाई यहाँ फ्रेंड्स बैठा है, ये क्या कहलाएगा? बीइंग डिस्क्राइब्ड, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे से बहस भी कर सकते हैं, है ना, क्या कि मैम यहाँ पर आई सब्जेक्ट क्यों नहीं दे रखा है? आप एक बात बताएं, मेरे यहाँ पर कई दोस्त हैं, दोस्त होने में बॉडी से कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, तो आई तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट नहीं है, पेन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पर पेन के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पर जब कोई एक्शन गिवन होता, जैसे मैं लिखती आई एम राइटिंग विद दिस पेन, तो आई एम राइटिंग किससे, है ना, कौन लिख रहा है? मैं। तो आई यहाँ पर क्या होता? सब्जेक्ट होता। तो मैम इन सब में क्या बताया जा रहा है? स्टेट बताई जा रही है। अगर आपसे पूछें इसके अंदर इन तीनों ही सेंटेंस में बीइंग डिस्क्राइब्ड क्या क्या हो सकता है, तो हमने अंडरलाइन भी लगाई है और हम यहाँ लिख भी लेंगे। बीइंग डिस्क्राइब्ड में अ किंग आ जाएगा, आपका 5 बॉयज आ जाएगा, आपका मैनी फ्रेंड्स आ जाएगा। तो मैम ये हमारा क्या हो गया? बीइंग डिस्क्राइब्ड की बात हो रही है। तो मैम बहुत सिंपली हमको क्लियर है क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जिसके अंदर एक्शन बैठा होता है, और बीइंग डिस्क्राइब्ड के अंदर एक्शन नहीं बैठा होता,
स्टेट बताई जाती है। तो यहाँ पर एक बार पीछे देख भी लो, इतिहास के पन्ने पलट लो कि भाई सब्जेक्ट मतलब क्या, डूअर होता है और सब्जेक्ट में बीइंग डिस्क्राइब्ड होता है। डूअर में एक्शन गिवन होगा, बीइंग डिस्क्राइब्ड के अंदर एक्शन नहीं होता, स्टेट बताई जाती है। ऊपर वाले सभी सेंटेंस में एक्शन गिवन है तो ये डूअर हो गया, यहाँ एक्शन है ही नहीं, स्टेट बता रहा है तो बीइंग डिस्क्राइब्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलें, अब लिखा है ऑब्जेक्ट क्या होता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिव पैसिव या नरेशन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेंगे पैसिव में, और नरेशन में बोलेंगे सब्जेक्ट विल चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन। तो हमको पता होना चाहिए कि मैम हमें सेंटेंस में ये क्लियर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, मगर सेंटेंस पढ़कर ये नहीं पता चल रहा सब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या। तो इसलिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम अ वर्ब, वर्ब से, एंड वर्ब गिव्स रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड whom। जब हमें कोई भी वर्ब व्हाट या whom का रिप्लाई दे सवाल पूछने पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है बात। तो ऑब्जेक्ट मतलब रिप्लाई ऑफ व्हाट, व्हाट की हिंदी क्या होती है, क्या, और रिप्लाई ऑफ whom की हिंदी दो होती है, एक होगी किसको और एक हिंदी होती है किससे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस और ध्यान से देखेंगे ताकि समझ पाए। तो लिखा है राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम क्या कर रहा है, मैंगो खा रहा है। तो अब यहां मेन एक्शन क्या हो रहा है, ईटिंग हमारा एक्शन है, मतलब ये हमारा वर्ब है। मैम मैं मिली, मिलने में जाना पड़ेगा है ना, ट्रैवलिंग करने पड़ेगी, अपने व्हीकल से जाएं या बाहर ना कोई अदर ट्रांसपोर्ट ले, तो यहाँ पर भी मैम क्या है, वर्ब है, एक्शन होगा। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ पर भी क्या होगा, एक्शन होगा। अलीशा मैम टीचेस, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्शन होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर ये जो टीच है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्शन है, मतलब वर्ब है। यहाँ पर ये टीचेस वर्ब है। अब यहाँ पर हम बोले कि राम इज ईटिंग व्हाट, राम भाई यहाँ पर वर्ब है, हम सबको पता है। तो यहाँ देखें ईटिंग क्या है, वर्ब, मेट क्या है, वर्ब, टीच क्या है, वर्ब, टीचेस क्या है, वर्ब। सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वर्ब है। अब उस वर्ब से हम पूछेंगे कि राम इज ईटिंग व्हाट, राम क्या खा रहा है, व्हाट। तो भाई व्हाट का रिप्लाई है ऑफ मैंगो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई मेट हूम, किससे, तो किससे मिली, हिम, तो यहां पर हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच, मैं पढ़ाती हूं, किसको, हिंदी ध्यान देना, ऊपर हिंदी थी किससे और यहां हिंदी है किसको, है ना, यू आपको। अलीशा मैम टीचेस, अलीशा मैम पढ़ाती हैं क्या, इंग्लिश। तो यहां पर हम देखेंगे कि मैम इन सभी सेंटेंस में जो वर्ब है ना वो व्हाट का रिप्लाई दे रही है या फिर वो whom का रिप्लाई दे रहा है। तो जो वर्ब व्हाट या whom का रिप्लाई देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इनका रिप्लाई क्या कहलाता है मैम, इनका रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या क्या है, तो हम कहेंगे अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे हिम ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे यू मैम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और हम कहेंगे इंग्लिश आपका क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैम दो हमको पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट सब्जेक्ट मतलब जिसमें डूअर और बीइंग डिस्क्राइब्ड बताया गया होगा, और ऑब्जेक्ट में वर्ब से पूछने पर व्हाट या whom का आपको रिप्लाई मिल रहा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसे कंक्लूजन पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ आनी चाहिए।
तो मैंने पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नाउन। तो अगला टर्मिनोलॉजी है नाउन क्या होता है। तो नाउन मीन्स ऑल द नेमिंग वर्ड्स जिसका हम नाम दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर हर शब्द का अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, आइडेंटिटी है, अपना खुद का नेम है, नाम है। तो जिस शब्द का खुद का नेम हो, खुद का नाम हो, खुद की आइडेंटिटी हो, खुद का पहचान हो, वो नाउन कहलाता है। जैसे मैंने स्क्रीन पर एक पिक्चर लगाई है, अगर आप नोटिस करें तो इसमें ये लड़की बैठी है, गर्ल, छोटी सी क्यूट सी बच्ची। इसके हाथों में क्या है, बुक है, साइड में भी क्या रखी है, बुक्स रखी है। इसके टेबल पर काम कर रही है, स्केल है यहाँ पर रखा हुआ, चेयर पे ये बैठी है, रूम के अंदर ये पढ़ाई कर रही है, अलमीरा पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है, नोटबुक इसके हाथ में दिख रही है। तो आप देखें इस बच्ची के जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर जो जो आपको दिख रहा है उस सब का अपना खुद का कोई ना कोई नाम है। जो अपना खुद का कोई ना कोई नाम है, इसका मतलब वो सभी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। आगे चलते हैं, मैम क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोनाउन लिखा है, इसको तोड़ देंगे, प्रो प्लस नाउन। तो यहाँ भी नाउन बैठा है और प्रो का मतलब आफ्टर, बाद में होता है। गेम खेली होगी आपने तो उसके अंदर बोला जाता है कि ये प्रो प्लेयर है। प्रो प्लेयर मतलब जब वो मैदान में उतरे तो उसके बाद कोई उसको हराने वाला पैदा ना हो, है ना। और वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि लाइफ में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जब तक आप अपने आप को खुद को राजा नहीं मानेंगे तो दुनिया राजा आपको नहीं मानेगी। तो आपको अपने आप को सुपीरियर फील करना होगा, कम बोले, है ना, ज़्यादा काम करें अपने ऊपर, जितना ज़रूरत हो उतना बोलें, और जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने दिखेंगे। तो लिप सर्विस नहीं देनी है, अपने काम आपका बोलना चाहिए, है ना, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर नाउन, क्योंकि हमारी पहचान हमारे नाम के साथ साथ, क्योंकि नाम तो सबका सेम होता है, नाम के साथ किसकी होती है, काम की होती है। तो काम पे अपना फोकस करना है ना, तब आप भीड़ से अलग दिखेंगे। तो प्रोनाउन मतलब क्या, आफ्टर नाउन। आफ्टर नाउन मतलब कि मैं नाउन के बाद आता हूँ, और जब नाउन के बाद आएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं, हमेशा वही रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता है। मैंने बोला माय नेम इज अलीशा, तो यहाँ पर एक बार अलीशा आ गया, नाउन है। उसके बाद मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर जितनी बार भी लगेगा ये प्रोनाउन ही लगेगा मेरे नाम के रेफरेंस में, और कोई और चीज़ नहीं आएगी। और जितनी बार भी लगाएंगे सेंटेंस हमेशा आई से क्रिएट होने वाला है। इसका मतलब है ना, माय नेम इज़ अलीशा मिर्ज़ा, I am a faculty of an English language. I teach competitive English, whether it is SSC, banking, CDS, NDA, CUT, entrance. तो यहाँ पर क्या है, I have been teaching for the last 10 years and it is my 11th year going on in teaching profession. तो I. तो उसके बाद कोई और नहीं आएगा। तो क्या हो सकते हैं प्रोनाउन, I मतलब मैं, you मतलब आप या फिर आप सभी, वे मतलब हम सभी, हम लोग, दे मतलब वो लोग, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब ये। तो आर्टिकल क्या होगा मैम, अगला टर्म इंट्रोड्यूस है, तो फिलहाल आर्टिकल के लिए इतना पढ़ेंगे, इसको इन डिटेल भी पढ़ेंगे। आर्टिकल मीन्स ए एंड और द, ए एंड और द। इसके बाद नाउन आता है, पता है आपको, इन सब के बाद नाउन आता है। ठीक है मैम, अब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। तो राम क्या है, आप कहोगे नाउन है। आई क्या है, किसी के नाम के लिए आया है, प्रोनाउन है। वी क्या है, प्रोनाउन है। आर्टिकल लग रहा है, क्या हो गया, नाउन है। 5 बॉयज, किसी का नाम है, आयु देवी नहीं है। मेनी फ्रेंड्स, किसी का नाम है, क्योंकि प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। तो मैम यहाँ अगर हम देखें ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सब्जेक्ट के हैं।
सब्जेक्ट में या तो डूअर है या फिर सब्जेक्ट में क्या है, बीइंग डिस्क्राइब्ड है, और उसके अंदर या तो नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं। मैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देखना एक बार, तो यहाँ देखेंगे अ मैंगो आर्टिकल आ रहा है, नाउन हो गया। हिम क्या है मैम, प्रोनाउन हो गया। यू क्या है मैम, प्रोनाउन हो गया। इंग्लिश क्या है बेटा, नाउन हो गया। अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है ना कि वो भी क्या है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो एक बात क्लियर है बहुत अच्छे से कि हमारा कंक्लूजन कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है कैन ईदर बी अ नाउन, या तो वो नाउन हो सकता है और अ प्रोनाउन, या तो फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो वो नाउन बनेगा या फिर वो प्रोनाउन बन सकता है। तो क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट कैन ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, नथिंग एल्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मैम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्वालिटी बतानी है। क्या क्वालिटी बताता है, नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है इसके अंदर। अब देखें हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं एक एडजेक्टिव को एक सेंटेंस के अंदर। अब लिखा है, ध्यान से समझना, नाउन, तो बॉय क्या है मैम, नाउन है। ठीक है, प्लेस क्या है मैम, नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है मैम, नाउन है। पर्सन क्या है, नाउन है। और नाउन के साथ क्या बैठता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव की बात हो रही है, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो बॉय कैसा है, गुड है ना, बॉय कैसा है, गुड है, एडजेक्टिव। प्लेस कैसी है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, एडजेक्टिव। मैंने बोला स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव। पर्सन कैसा है, ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव। तो मैम यहाँ पर हमें सब के सब में मिल रहा है रिप्लाई हाउ का, और जो हाउ का रिप्लाई दे उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। जो हाउ का रिप्लाई देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात समझ आई होगी, है ना। लॉयल पर्सन, पर्सन कैसा है, लॉयल। ऑनेस्ट रिव्यू, रिव्यू कैसा है, ऑनेस्ट। क्लेवर गर्ल, गर्ल कैसी है, क्लेवर। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्रॉमिसिंग। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप देखें चीज़ें क्लियर हो रही है। इंटेलिजेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई हम वी आर द पार्ट ऑफ यूनिमॉन्क्स और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ताकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन पे, बेल आइकन जो होगा ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको मिलती रहे और एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, क्योंकि हर एक क्लास से आपके क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेहतर डेवलप हुई होगी। हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं समझेंगे। ये रहा मैम एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब गिव्स रिप्लाई ऑफ अनदर डबल फैमिली वर्ड एक्सेप्ट। इसको क्या पढ़ते हैं, EXCEPT को एक्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। और ACCEPT को क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्ट। अब यहां एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, और यहां पर एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के अलावा किसका, वाटर होम का।
मतलब मैम अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो भी हमारी वर्ब है वो हमको व्हाट का रिप्लाई ना दे, वो हमको whom का रिप्लाई ना दे। और अनदर WH फैमिली वर्ड का क्या मतलब है? मतलब वो why का रिप्लाई दे सकता है, why मीन्स क्यों। वो when का रिप्लाई दे सकता है, मतलब कब। वो where का रिप्लाई दे सकता है, मतलब how, where मतलब कहाँ, है ना। और वो how का रिप्लाई दे सकता है, मतलब कैसे। तो why मतलब क्यों, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे। इन सब का जो रिप्लाई मिलेगा वो रिप्लाई हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है ना। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि बेहतर चीजें समझ पाए। ही वॉक स्लोली, यहाँ पर चलने में एक्शन होगा, मतलब ये वर्ब है। शी वेंट यस्टरडे, वो कल गई थी, मतलब ये वर्ब है। राहुल वेंट देयर, कल वहां पर गया था, वर्ब है। आशु हैज कम इनटू द क्लास, तो यहाँ पर क्या है? वर्ब है। अब हम इस वर्ब से सवाल करेंगे। ही वॉक्स, वो चलता है, वो क्या चलता है? आंसर नहीं आएगा। वो किसको चलता है? आंसर नहीं आएगा। वो किससे चलता है? आंसर नहीं आएगा। वो कैसे चलता है? हाउ, हाउ का रिप्लाई। और जो हाउ का रिप्लाई दे वो तो एडजेक्टिव होता है, मगर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। ये तो मैम बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब हमें तो दिक्कत हो जाएगी कि हाउ, है ना। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। बट इतना तो पता है ना, जब हम एक सेंटेंस में वर्ब देखते हैं तो उस वर्ब में व्हाट या whom के अलावा जितनी भी WH फैमिली वर्ड बच जाती हैं, why, क्यों, when, कब, where, कहाँ, how, कैसे, तो उन सब का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर लिखा है she went, वो गई थी, कहाँ पर, है ना, नहीं आया। कब? when, कब गई थी? कल गई थी। when का रिप्लाई है, तो when का रिप्लाई है yesterday, कल गई थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। राहुल वेंट, राहुल गया था, कहाँ गया था? कल गया था, तो राहुल वर्ब है ना। कहाँ गया था भाई? वहां पर गया था, तो किसका रिप्लाई? वेयर का रिप्लाई। और वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा मैम? एडवर्ब हो जाएगा। लिखा है आशु हैज कम, आशु आया, कहाँ पर आया? इनटू द क्लास, वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। तो जब हमें भाई क्या ना मिले, व्हाट और whom का आपको रिप्लाई नजर ना आए, है ना, व्हाट या whom का रिप्लाई नजर ना आए और रिप्लाई आए हाउ का, रिप्लाई आए when का, रिप्लाई आए where का, अनदर WH फैमिली वर्ड का, तो वो सब क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बट एक मन में डाउट जरूर आ रहा होगा, यार ये हाउ जो है वो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, क्योंकि वहां तो हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव दे रहा था, ये एडवर्ब कैसे हो गया? तो ये समझ नहीं आया होगा बिल्कुल, तो इसको भी देख लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। तो यहाँ पहले हम WH फैमिली वर्ड की बात करने वाले हैं। हु का मतलब क्या होता है? कौन, है ना। विच मतलब कौन सा। वाई मतलब क्यों। हुज मतलब किसका। हाउ मतलब कैसे। वाई मतलब क्यों। व्हाट मतलब क्या। व्हेन मतलब कब। और whom मतलब किसको या फिर किससे। अब हम यहाँ देखें तो चीजें क्लियर करेंगे। जो मैम विच है ना, देखो
व्हेन एडवर्ब है, व्हाई एडवर्ब है, हाउ एडवर्ब है, हुज एडवर्ब है, व्हाई एडवर्ब है। तो एडवर्ब को याद मत रखें, है ना। अब नाउन और प्रोनाउन क्या क्या है, हु, हुम, व्हाट, है ना, और विच क्या है, प्रोनाउन। तो हु, हुम, व्हाट नाउन या प्रोनाउन, तो याद रखिएगा हु, हुम और व्हाट जो है ये हमारे नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, और विच हमारा प्रोनाउन है, और बाकी जो बचे वो सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब है। तो याद रखना आसान है 3 पॉइंट्स में। आपको पता है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, विच, हुम, हाउ, ये 9 के 9 जो बेसिक वर्ड्स हैं उसके अंदर विच प्रोनाउन है, हु, हुम, व्हाट आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों है, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पर कंजंक्शन की बात करते हैं, बट कंजंक्शन से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जो हमको क्लियर हो। देखें, समझते हैं कि मैम हमें बहुत कंफ्यूजन है हाउ को आइडेंटिफाई करते वक्त। आपके हिसाब से, है ना, जो आपने हमें पढ़ाया वो आपने एक जगह बोला है कि वो एडजेक्टिव है, और एक जगह आपने बोला है वो एडवर्ब है। तो अब यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रोनाउंसिएशन। अब मैम हम समझें, थोड़ा सा आगे देखें, तो एडजेक्टिव जो होता है ना, इसका मतलब होता है क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, क्वालिटी बताता है ना। और यहाँ पर क्या होगा मैम, ये जो है ये भी क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, बट यहाँ पर दोनों में तो क्वालिटी बताई जा रही है, मगर दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर हम समझे, मैंने एग्जाम्पल में लिखा ही इज, है ना, गुड। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा शी इज वेरी पोलाइट, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इट वॉज a beautiful place, बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो। अब हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर ही की क्वालिटी है गुड, शी कैसा है, कैसी है, वेरी पोलाइट, दे, है ना, यहाँ पर प्रोनाउन है, शी यहाँ पर प्रोनाउन है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, और इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और एस लग गया तो एक से ज़्यादा मतलब कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और स्टूडेंट्स कैसे हैं और दे कैसे हैं, इंटेलिजेंट। इट भी एक प्रोनाउन है, और वो कैसी जगह है भाई, ब्यूटीफुल प्लेस कैसा है, नाउन है। तो यहाँ पर हम देखें, देयर इज नो एक्शन इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हाट आई रोट ऑन अ बोर्ड। जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे, इस सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर भी आपको क्या नहीं गिवन है, एक्शन नहीं गिवन है। जब एक्शन गिवन ही नहीं है तो यहाँ पर हमको वर्ब की क्वालिटी नहीं पता चलेगी, है ना, वर्ब की क्वालिटी नहीं पता चलेगी, है ना। यहाँ पर हमको जो क्वालिटी पता चलती है वो किसकी पता चलेगी, नाउन की, या फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन की क्वालिटी पता चलेगी। अब मैम यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। देखें, अब मैंने यहाँ पर बोला ही इज गुड, अब मैंने बोला हिज टीचिंग वे इज गुड। ठीक है, कि उसका टीचिंग वे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर, है ना, उसके पढ़ाने का तरीका, एक्शन नहीं हो रहा है
है ना। यहाँ पर कोई बात हो रही है, तो यहाँ देखें, एक सेकंड दें मुझे, ऐसे लिखें इसको, देखें एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर, ही टीचेस वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया पढ़ाता है ना। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, बढ़िया बोलती है ना। दे वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करते हैं। वी डिड डू आवर वर्क, या वी डिड नॉट डू आवर वर्क विद ऑनेस्टी, कि हमने अपना काम, या हम टाइम पे नहीं पहुंचे, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बना लो। या यहाँ पर मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल आया, ऐसे लिख लो, ही ईट्स वेरी स्लोली, कि वो बहुत धीरे खाना खाती है। अब इन सेंटेंसेस में और इन सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस फील होना चाहिए। मैम यहाँ पर एक्शन बात हो रही है, यहाँ स्पीक्स एक्शन है, यहाँ पे वर्क एक्शन है, यहाँ पे ईट्स एक्शन है। तो मैम यहाँ पर ही के बारे में नहीं बता रहे कि वो बढ़िया नहीं है, उसका एक्शन की क्वालिटी है कि वो पढ़ाता बढ़िया है। शी फ्लुएंट नहीं है, उसका बोलने का तरीका फ्लुएंट है। दे वर्क विद ऑनेस्टी, वो ऑनेस्ट नहीं, उसके काम में क्या है भाई, ऑनेस्टी है। ही ईट्स, वो खाता है, तो ही की क्वालिटी नहीं है, ईट्स की क्वालिटी है, उसका जो खाने का तरीका है वो बहुत स्लो है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी बताई जा रही है वो एक्शन की बताई जा रही है ना, मेन वर्क। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। और दोनों में ही किसका रिप्लाई अगर हम देखेंगे, चीजें करेंगे कि ही टीचेस, वो पढ़ाता है, कैसा, बहुत बढ़िया। शी स्पीक्स, वो बोलती है, कैसा, फ्लुएंटली। दे वर्क, वो काम करता है, कैसा, विद ऑनेस्टी। ही ईट्स, वो खाता है, कैसे, हाउ, वेरी स्लोली। और ये सभी के सभी हमारी क्या हो गई, एडवर्ब। वेरी वेल क्या है, एडवर्ब है। फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब है। विद ऑनेस्टी क्या है, एडवर्ब है। वेरी स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर हमारे एक्शन की नहीं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, गुड है, अच्छा है। लड़की कैसी है, पोलाइट है। वे कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट है ना। इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके मैम, okay, 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 now we got it, what is the concept behind it, what actually working it is, है ना, किस तरीके से ये काम कर रहा है, अब हमें समझ आया है। तो एक्शन या मेन वर्ब की क्वालिटी बताता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और अगर नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, चीजें समझ आई होंगी बेहतर तरीके से। चलो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो अब हमको पढ़ना क्या है, कंजंक्शन, है ना। आप देखें कंजंक्शन और प्रीपोजिशन कोई चैप्टर नहीं होता है, हमारा चैप्टर क्या है, कनेक्टर है। और कनेक्टर चैप्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कंजंक्शन, सेकेंड इज प्रीपोजिशन। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, बट बेसिक है, तो बेसिक में सारी ग्रामर कंप्लीट, वर्बल एबिलिटी बोला गया है, इसलिए कंप्लीट पढ़ना है। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स
कैसे वर्ड्स होते हैं? यूज टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ये सब हमारा वन पार्ट ऑफ स्पीच है ना। तो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर बेहतर हम समझ पाएंगे। राम एंड श्याम आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर आप देखें, राम क्या है? किसी का नाम है, आयु, देवी, ही, शी नहीं है तो नाउन है। श्याम क्या है? आयु, देवी, ही, शी, इट नहीं है तो नाउन है। और ये दूसरा है और ये पहला है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ रहा है? कनेक्टर आ रहा है। दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, और एंड हमारा क्या हो जाएगा मैम? कंजंक्शन हो जाएगा। तो एंड हमारा यहाँ पर क्या है? एक कंजंक्शन है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? तो प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड, जो रिलेट करते हैं, यूज टू रिलेट वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करते हैं। राम इज फादर, राम फादर हैं किसके? श्याम के। तो इन दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है ऑफ से, जो दोनों को कनेक्ट तो कर रहा है, इसलिए कनेक्टर। और मैम यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, जिसको प्रेपोजिशन भी बोला जाता है। दैट इज ऑफ ओवर हियर, है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है? आपका ऑफ कनेक्टर है, प्रीपोजिशन है। आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन सबसे सिंपल है कि फीलिंग्स और एक्सप्रेशन जो आप अपनी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ओह, आउच, डियर, फाइन, यप, ये सब आपका किस में आता है? इंटरजेक्शन में आता है। यहाँ कंक्लूजन देखो, वही हाउ वाला कंक्लूजन यहाँ पर देख रहा है। अगर आप चीज़ों को समझें तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखें भाई, यहाँ पर क्या है? वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। अब शी स्लोली नहीं है, ईट स्लोली है, कि वो खाती कैसे है? बहुत धीरे। हाउ का रिप्लाई, तो वर्ब की वजह से ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अब यहाँ लिखा है दे आर, दे प्रोनाउन है, और स्टूडेंट्स नाउन। कैसे हैं? इंटेलिजेंट। देयर इज नो वर्ब, और नाउन की वजह से ये हमारा जो हाउ का रिप्लाई है, ये क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, जो पूरी ग्रामर का बेस है, जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन आते हैं, हमारे लिखे हुए हैं सामने। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो बात किसकी हो रही है? आई की, मतलब मैं की। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम बोलेंगे यू की बात हो, वी की बात हो रही है। हम सभी। अब यहां पर सेकंड पर्सन, तो बोलेंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात होगी, तो बात हो रही है यू की, मतलब आपकी। और अगर बात करें सेकंड पर्सन प्लूरल, तब बात होगी यू की, मतलब हिंदी आएगी आप सभी की। जैसे पूरी क्लास में एक बच्चे को बोला आप बताओ, तो भाई एक सिंगुलर हो गया, और मैंने बोला आप तीनों, आप सभी बताओ, तो पूरी क्लास की बात हो गई, राइट। अब लिखा है ही शी इट, तो सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आना चाहिए, थर्ड पर्सन क्या होता है?
क्या ये सवाल आना चाहिए क्वेश्चन दिमाग में कि थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आप बोलोगे जो आई ना हो, जो यू ना हो और जो वी ना हो, इन तीनों के अलावा सभी थर्ड पर्सन है। अब सिंगुलर है तो एक है, प्लूरल है तो एक से ज्यादा है। अब जैसे मैंने बोला द अर्थ है ना, आई यू वी नहीं है, हाँ मैम नहीं है, और एक है। मैंने बोला द गंगा रिवर, मैंने बोला इंग्लिश, मैंने बोला दीपक। तो यहाँ पर हमको क्लियर है कि ये सब सिंगुलर भी हैं और आई यू वी की शक्ल नहीं है। तो कहेंगे कि ये हमारा थर्ड पर्सन होने के साथ साथ सिंगुलर है। थर्ड पर्सन होने के साथ साथ क्या है, सिंगुलर हो गया। और मैंने ये बोला होता भाई यहाँ पर आपका ही भी आ सकता है, यहाँ शी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है। मैंने बोला होता दे, मैंने बोला होता मैंगोज, मैंने बोला होता स्टूडेंट्स, मैंने बोला होता बुक्स, मैंने बोला होता रिवर्स, मैंने बोला होता माउंटेन्स, मैंने बोला होता डायरेक्शंस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो ना ही आई है, ना ही यू है, ना ही वी है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, आई यू वी नहीं है तो थर्ड पर्सन, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है। कैसे पता चला, क्योंकि इस नाउन में क्या लग रहा है, एस या ई एस, मैंगोज, स्टूडेंट्स, बुक्स, रिवर्स, डायरेक्शंस, माउंटेन्स। तो ये हमारा थर्ड पर्सन होने के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये फर्क हो जाएगा इसके अंदर कि थर्ड पर्सन तो आई यू वी नहीं है, मगर आई यू वी तो नहीं है, मगर जो भी है उसमें अगर एक है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, एक से ज़्यादा की बात होगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब आगे देखें तो यहाँ पर हमें क्लियर है ना। अब हम देखें यहाँ पर तो चेक करेंगे कि थर्ड पर्सन एक है, आई यू वी दे नहीं है, तो ये कैटेगरी जो हो जाएगी थर्ड पर्सन सिंगुलर की हो गई, है ना। क्यों, ही एक लड़के के लिए आता है, शी लड़की के लिए आता है, इट नॉन ह्यूमन के लिए आता है, और दे का मतलब वे सभी, वे लोग, वो सभी। तो ये हमारा एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन होने के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे देखेंगे। अब क्या रहा है, वर्ब में जब, है ना, वर्ब मतलब एक्शन मतलब काम, वर्ब में भी एस या एस लगता है और नाउन में भी एस या एस लगता है, मगर सिंगुलर वर्ब हमारी हो जाती है जब वर्ब में एस या एस लगता है और प्लूरल नाउन हो जाता है। कैसे, जैसे देखें गोज में एस या एस बैठा है, वर्क्स में एस बैठा है, इज में बैठा है, वर्स में बैठा है, हैज में बैठा है, डज में बैठा है। तो इस दुनिया की सारी वर्ब प्लूरल है सिवाय उस वर्ब को छोड़कर जिस वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो ये सारी की सारी वर्ब में एस या ई एस लगा है, इसलिए ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। और हमारे नाउन में एक से ज़्यादा लड़के, एक से ज़्यादा लड़कियां, एक से ज़्यादा पेन, एक से ज़्यादा किताब, एक से ज़्यादा टेबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर याद रखने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना गोज, और यहाँ पर याद रखना बॉयज़, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सारे नाउन कैसे, सिंगुलर हैं। अब आगे चलते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है ना। लास्ट स्लाइड है हमारी। अब हम यहाँ देखेंगे एक्टिव वॉइस जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस के अंदर
दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी का नाम होता है एक्टिव वॉइस और एक कैटेगरी का नाम होता है पैसिव वॉइस। एक कैटेगरी का नाम होता है एक्टिव वॉइस, एक कैटेगरी का नाम होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर मैंने क्या डाली हेडिंग, एक्टिव वॉइस, जिसको हम टेंस भी बोलते हैं। घर का नाम होता है, एक डॉक्यूमेंट वाला नाम होता है। घर का नाम किसी का रवि है और प्यार से उसे गोलू बुलाते हैं। घर पे नाम उसका शालू है ना, और प्यार से उसको किट्टू बुलाते हैं, कुछ भी मतलब डिफरेंट नेम। तो यहाँ पर ऑफिशियल नेम तो एक्टिव वॉइस है, बट हम ज़्यादातर उसको टेंस के नाम से जानते हैं। तो टेंस कोई अलग नहीं है, दूसरा नाम उसका क्या है, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर पैसिव वॉइस दे रखा है। तो मैम, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस व्हाइल रीडिंग द सेंटेंसेस? सेंटेंस पढ़कर हमको कैसे पता चलेगा वो सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव के अंदर दे रखा है? तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डूअर मतलब करने वाला, मतलब करता। डूअर मतलब करने वाला, मतलब करता। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो है, बट हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके अंदर एक्शन उस व्यक्ति ने किया होगा। तो जिसने एक्शन किया होता है वो डूअर होता है। यहाँ देखें, आई एम ईटिंग अ मैंगो, है ना, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक मैंगो खा रही हूँ। आई हेट मैंगो, बट एग्जाम्पल में लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई मैं एक आम खा रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक्शन है, ये वर्ब है ना, एक्शन है ना, खाना। बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ऑफ ऑर्गन इस्तेमाल में आएगा, मुंह का इस्तेमाल होगा, है ना, एक्शन होगा, मूवमेंट होगा। और ये ईटिंग कौन कर रहा है, आई। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डूअर कहलाएगा। मैंने बोले यू आर वॉचिंग, है ना, यू आर वॉचिंग टीवी कर लो, यू आर वॉचिंग मूवी कर लो, कुछ भी। अब तुम देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वर्क, और यहाँ पर आ गया एक्शन कि भाई तुम टीवी देख रहे हो और कौन देख रहा है, यू। तो करने वाला ये क्या हो गया, डूअर। तो आप कहेंगे अगर किसी सेंटेंस में मैम हमको क्या गिवन हो, अगर हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करें और आपको दिख जाए, क्या दिख जाए कि भाई यहाँ पर डूअर बैठा है, करने वाला बैठा है यहाँ पर। अगर आपको एक्शन गिवन है और वो किसने किया गिवन हो, वॉचिंग यहाँ पर गिवन है, किसने किया, आपका यू ने, तो वो क्लियर हो जाएगा कि हमारा वो क्या कहलाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। आगे जाते हैं, टी इज मेड, चाय बनाई जाती है। टी इज मेड, चाय बनाई जाती है। इज एम आर के बाद वर्ब थर्ड है, और चाय किसने बनाई पता ही नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन डूअर। नॉन मतलब नो, मतलब नहीं, डूअर है ही नहीं, करने वाला दे नहीं रखा है ना। तो जब करने वाला नहीं होगा, करने वाला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं, बाय राहुल, राहुल के द्वारा। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है और क्लोथ, है ना, यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं पता किसने किया काम, तो ये नॉन डूअर है। पैसिव वॉइस की पहचान के लिए मैं कुछ बातें आपको सिखा देती हूँ जो आपको काम आएंगी, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस, कि वो एक्टिव है या पैसिव, ये आपने बताना है ना। तो यहाँ पर हम जो पैसिव वॉइस की जो पहचान है वो 3 पहचान है, बहुत सिंपल। पहली पहचान ये है, जो भी आपका सेंटेंस गिवन होगा उस सेंटेंस के एंड में आप चेक कीजिएगा, आपको बाय के साथ क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बाय के साथ क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। कब, जब आपका सेंटेंस के एंड में, आप नोटिस कीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जिसने काम किया है वो दिया ही नहीं होगा, उसके अंदर क्या मिलेगा, नॉन डूअर। और थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटेंस में
आपको क्या गिवन होगा, बी का फैमिली प्लस वर्ब थर्ड। अब बी की फैमिली में क्या क्या आ जाएगा, बी, आपका बीन, आपका बीइंग, आपका इज, एम, आर, वॉज या वर। अगर कभी भी आ जाए बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर और वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर और वॉज वर, वो आपका पैसिव वॉइस होता है। तो ये किसकी पहचान है, पैसिव वॉइस की पहचान है। आप इन तीनों को देखें कि सेंटेंस के एंड में बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस का पहला ही शब्द नॉन डूअर हो, जिसने काम किया वो दिया ही ना हो, और सेंटेंस में बी के साथ थर्ड फॉर्म बैठी हो, बी के बाद या बीन के बाद या बीइंग के बाद या इज, एम, आर या वॉज वर के बाद दी हो, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ा है आपको। इसके अंदर जितना भी हमने पढ़ा है कि वर्बल एबिलिटी टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर, तो उसके अंदर ग्रामर में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसका छोटा छोटा बेसिक हमने क्लियर किया है आज की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पहुंचे वीडियो की, है ना। और दूसरी बात, अपने कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, और कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।